हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स दोपहर का टाइम और लंच करने में सिर्फ 1 घंटे के करीब बचे हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ हिम्मत करके किसी तरीके से किचन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो कल से ना मुझे बहुत ज़्यादा आज सुबह से ही उठी हूँ ना फ्रेंड्स, तो ऐसे तो तबीयत थोड़ी कल से ही थोड़ी सर्दी सर्दी लग रही थी। वो सरद गर्म वाली चीज़ें नहीं हो जाती है, वो वाली लग रही थी। हालांकि मौसम तो गर्मी जैसा ही है यहाँ, बट वो है तो होता है ना कि आता हुआ ठंडा और जाता हुआ ठंडा दोनों आपको असर करता है। तो वही चीज़ें हैं। तो हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि मैं कल जैसे संडे को आपने ब्लॉग देखा, मैंने दोपहर तक का ब्लॉग किया था। शाम में शायद मगरिब के से पहले आ गए थे और उसके बाद मगरिब के बाद शाम खाना वगैरह खा के ऐसे लेटे हुए थे। क्या मेरे मन में आया ना, तो मैंने ही शाम को कहा कि थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हावड़ा मैदान, थोड़ा सा आते हैं वहाँ से घूम करके। तो फिर जो है ना शैम ने कहा कि ओके ठीक है, तो चलो। तो फिर हमको याद आया ना फ्रेंड्स कि लगेज जो है ना, कपड़ा आप देखते हैं कपड़े वगैरह रखने की दिक्कत होती है। पहला वाला लगेज हमारा टूट चुका है, उसका ना जिप वगैरह ख़राब हो चुका था, तो परेशानी होती थी। ऊपर देखते थे आप, जो मैं कॉटन के बैग पहले बनाती थी वो वाले इसमें जो है ना कपड़े रखे हुए थे। तो मैं सोची कि ना एक शाम को मैंने कहा कि एक स्टोर करने के लिए कपड़े की, जो मेरे नए कपड़े हैं, आपके एक दो नए कपड़े हैं, वो स्टोर करने के लिए ना एक लगेज ले लेते हैं नॉर्मल ही प्राइस का। तो वो लेने के लिए हम लोग हावड़ा मैदान चले गए। यहाँ से फ्रेंड्स इतनी गर्मी थी कि शैम मुझे स्वेटर पहनने के लिए ज़िद किए, तो मैं पता है बहुत उनके बोलने पर तब पहनी, क्योंकि यहाँ से पहनी ना तो एकदम गर्मी लग रही थी। लेकिन जैसे यहाँ से हावड़ा मैदान पहुँचने वाली थी, उसके बाद ना ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। तो पता चला ये शैम बोले कि वहाँ पे ना खुली जगह है ना, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी लग रही है। तो शैम जो मुझे स्वेटर पहना है वो सही निकला। तो जब वहाँ गई ना फ्रेंड्स, तो वहाँ जो जो चीज़ें लेनी थी वो तो हमने ले लिया। ये हाँ, ये जो पतीला आप देख रहे देगची, वो वहीं से मैं ख़रीद के लाई हूँ। मैं हावड़ा मैदान जैसे पहुँची ना, बैग लेने से पहले ही मैं जा रही थी, तो देखी ना साइड में स्ट्रीट साइड में ना बहुत सारी भीड़ लगी हुई है लेडीज़ लोग का। बहुत एकदम ऐसी भीड़ की लोग पे लोग चढ़े हुए हैं। मैं सोची क्या ऐसा मिल रहा है जो यहाँ पे इतनी तेज़ ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने शायद तो इनकार कर रहे थे, बट मैं ज़िद करके चली गई ना। तो देखी ना फ्रेंड्स, बड़ा छोटा जितना भी इतना अच्छा अच्छा पतीला, मोटे मोटे ना सिर्फ 100 रुपये में। बड़े बड़े गमले, बड़े बड़े सीनी, 100 रुपीज़ में आप जो भी ले लो। ढक्कन वाले जो सर्विंग बाउल होते हैं बड़े बड़े, जो आप डिनर वगैरह सेट वाले जो आते हैं, वो सब सब 100 रुपीज़ में। लेकिन हम लोग इतने पैसे ही नहीं लेके गए थे, तो मैंने ज़िद करके ना वहाँ से 3 बर्तन लिया, एक फ्राई पैन और एक बम्बैया देगची जो होती है वो वाली बड़ी, और एक ये वाला ले लिया। तो इसी में आज मैं दाल को बघार लगा रही हूँ। तो शाम के को ज़िद करके 300 में मैंने 3 चीज़ ले ली है। और उसके बाद वहीं से आने के बाद फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। वो जो बाहर की ठंडी हवा लगी, हालांकि स्वेटर तो हमने पहन रखा था, बट वही हवा तेज़ चली ना, तो कानों में तो ऐसी ठंडी हवा लगी ना फ्रेंड्स, तो मुझे ना वही सर्दी हो गया। तो उसी का आज सुबह से तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी भी बहुत फीवर है, लेकिन वही है ना, सुबह से मैं नाश्ता वगैरह फीवर की वजह से कुछ भी नहीं की हूँ। अब थोड़ी भूख भी लग रही है ना फ्रेंड्स, बट वही है ना, फीवर के मुंह में कुछ खाने का ऐसा मन नहीं करता। तो ये मेथी ना, मैं 3-4 दिन पहले ऐसी मार्केट गई थी सब्ज़ी लाने के लिए, तो मैं ना कर रही हूँ अब ऐसा कि हफ्ते रोज़ का ना सब्ज़ी ला के रख ले रही हूँ। मेथी देखा तो मैं मेथी ले ली, क्योंकि मेथी मुझे बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में तो फ़ायदा भी करता है। तो जा रही थी मेथी बनाने, तो शैम ही बोले कि मैं 250 ग्राम 300 ग्राम के करीब चिकन ला दे रहा हूँ, तुमको फीवर है तो तुम अगर इसमें मेथी चिकन बना लो अलग से, तो तुमको ना अच्छा लगेगा खाना खाने में। तो मैं सोची कि चिकन अलग से बनाऊँ, मेथी अलग से। तो चिकन मेथी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं वही बना लूँ। तो यहाँ पे मेथी वगैरह को हमने कट करके ना फ्रेंड्स, और उसके बाद हल्का सा ऑयल में उसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं ना ऑयल ले ली हूँ, इसमें जो है ना 2 सिनेमन स्टिक के छोटे छोटे टुकड़े और 2 इलायची, 2 लौंग हमने डाल दिया। और जब ये अच्छा से हमारा क्रैकल हो जाएगा फ्रेंड्स, तब इसमें मैं ना ऑनियन 2 पीस को, बड़े साइज़ के ऑनियन थे, 2 पीस को हमने स्लाइस कर लिया फ्रेंड्स। अभी भी मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को शायद क्या अब वॉइस ओवर में कैसी जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे मेरी आवाज़ काफ़ी भारी भारी बनी हुई है, गला फंसा हुआ है ना इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑनियन डाल दिया है, और अब इसको ना अच्छे से आपको फ्राई करना है, पूरा ब्राउन कलर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑनियन ब्राउन कलर हो गया था। अब इसमें ना चिकन जो हमने धुल के रखा था उसे हमने डाल दिया। अच्छा, इसको डाल करके इसको फिर से आपको ढक्कन लगा के अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ना। तो उससे क्या होगा ना, इस चिकन का ना पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। तो वही बता रही थी फ्रेंड्स कि तो वही वहाँ से तो सारी चीज़ें तो गई, तो एक फ़ायदा हो गया कि मैं इत्तफाकन गई थी तो ये चीज़ें मिल गई। तो
2-3 पतीले हो गए। ऐसे भी अब रमज़ान वगैरह आने वाले हैं तो थोड़ा बर्तन 1-2 ज़्यादा हो तो सही रहता है। और होता था क्या ना, बर्तन तो मेरे पास गिने चुने हैं, तो होता क्या था कि कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो फिर उसको खाली करो, फिर उसको धुलो, फिर बनाओ। तो अब ये दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ढक्कन उतार लिया है। उसके बाद देखिए इसमें से पानी भी निकल गया था हल्का सा, और वो भुन भी चुका था थोड़ा। तो अब मैंने इसमें सारे जो है ना टमाटर कट किए थे। 2 टमाटर थे छोटे छोटे साइज़ के, वो हमने कट किया था। यहाँ पे 4 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग करें फ्रेंड्स, बट ये अच्छा होता है। ऐसे भी आप रेड चिली पाउडर खाने में कम खाएं, ग्रीन चिली ज़्यादा खाएं, क्योंकि ग्रीन चिली तो फ़ायदा भी करता है। रेड चिली पाउडर है ना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट भी अभी ऐड कर दिया इसी टाइम पे, क्योंकि सॉल्ट के साथ अगर इसको ऐड करूँगी ना तो चिकन में भी अच्छे से सॉल्ट जाएगा और हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब ये सबको अच्छे से सेट करके ना मैं ढक्कन रख दूँगी, और ढक्कन रख करके फिर हमने मुश्किल से 4 मिनट के करीब पकाया होगा। उसके बाद देखिए ये पानी अच्छे से छोड़ दिया, टमाटर भी हमारा गल चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना था, बट वही है कि ना यहाँ जिंजर गार्लिक बहुत महंगा, सॉरी ये गार्लिक बहुत महंगा हो गया है, यानी कि लहसुन। तो अभी यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले टर्मरिक पाउडर, उसका रेड चिली पाउडर, उसका कोरिएंडर पाउडर डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा गोल मिर्च का पाउडर, जो मैं बना करके रखती हूँ। तो मैं वही बता रही थी फ्रेंड्स कि मुझे ना फ्रेश गार्लिक पेस्ट घर में हमारे ख़त्म था लहसुन का पेस्ट। तो शैम ना नीचे गया तो 600 रुपये केजी अभी दे रहा है लहसुन का पेस्ट। तो मंगाऊँगी किसी दिन, बट अभी मैंने शैम को कहा कि ठीक है, फिर वो जो पाउच मिलता है वही आप ला देते। शैम ने पाउच ही ला दिया था, तो उसी में से हमने रख दिया। हालांकि इसका भी अच्छा ही होता, बट वही होता ना फ्रेंड्स, फ्रेश वाली खाने की आदत हो गई है ना, तो ये खाने का मन नहीं करता। वरना स्टार्टिंग में तो मैं इसी पे बनाती थी, जब मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी नहीं था मसाला बनाने के लिए, तो मैं हर एक खाना इसी पाउच से बनाती थी। लेकिन अब आदत छूट गई है। तो देखिए फिर हमने ढक के पकाया इसे 3 से 4 मिनट। एंड थोड़ा सा ना शैम किसी चीज़ से के लिए मुझे रूम में बुला लिए थे फ्रेंड्स। और जैसे मैं रूम में गई ना, और जब तक ना ये कढ़ाई में थोड़ी सी लग गई थी, थोड़ी सी क्या, हल्का सा ज़्यादा ही लगा था। बट अभी भुनाई भी करना है ना, तो इसमें मैं चला लूँगी तो ये भुनने में आ जाएगा, और ख़राब भी नहीं हुआ था। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका था। इसमें अब हमने ऐड कर दिया है ये मेथी को, जो हमने फ्राई करके रखा था। और आप देख रहे थे फ्रेंड्स, मैंने चिकन बनाने में ऑयल कितना कम लिया, और इसी ऑयल में मैं चिकन बना लूँगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था फ्रेंड्स। शैम पता है, एक बार मैं उनको अच्छे से दे दी थी ये मेथी चिकन, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो फिर खुद से मांगे पूरा खा करके, उनको इतना पसंद आया। लेकिन वही था कि मुझे फीवर से अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो मैंने शूट ही नहीं किया था। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स किया है हमने। और यहाँ पे आप सॉल्ट वगैरह सब टेस्ट कर ले। सॉल्ट अगर आपको कम ज़्यादा जो भी लगे तो आप अपना देख ले उस हिसाब से। उसके बाद अब इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हल्का सा मैं इसमें वो पानी दूंगी और बस इसको हिला दूंगी। उसका ढक्कन डाल करके ना इसे 2 से 3 मिनट 4 मिनट के करीब और पकाऊंगी। और चिकन मेथी बन के हो गया था रेडी। अच्छा शैम यहाँ पे खा के आराम कर रहे थे, क्योंकि आज से ना ट्यूशन का चेंज हो गया। अब 2 बजे से, सॉरी 2:30 बजे सब बच्चे आएंगे पढ़ने। तो बैच बाई बैच हो गया। मैं तो आपको बोल ही रही थी कि शाम टाइम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत फीवर भी था, और सुबह से कुछ नहीं खाई थी, तो मुझे भूख भी लगी थी। तो हालांकि राइस तो मुझे नहीं खाना था, लेकिन मेरा ना मन कर रहा था कि थोड़ा ना मेथी चिकन के साथ राइस भी खाऊँ। तो हमने 1 रोटी ले लिया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा राइस ले लिया था, और चिकन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तो खाना भरपेट खा लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना फीवर का दवा और एंटीबायोटिक खा रही हूँ। शैम ला करके दे दिए थे आज मुझे सुबह ही में। तो ये खा करके ना मैं क्या काम करूँगी, क्योंकि फीवर इस टाइम एकदम मेरा बदन ना तप रहा है फीवर से। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, जितना मेरे पास टाइम है उतना ही टाइम के लिए 10, 15, 20 मिनट के लिए ना फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेट जाऊँगी, कि ताकि ना मेरी थोड़ी सी ना नींद पूरी हो जाए, मतलब थोड़ा सा फीवर में आराम हो जाए और थोड़ी सी आँख लग जाए, तो थोड़ा ना रिलैक्स फील होगा। क्योंकि आज ट्यूशन भी है और क्लासेस मैंने ऑफ़ नहीं की, अपने अब बच्चे आ जाएंगे तो मुझे तो पढ़ाना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना 3 बज रहे फ्रेंड्स, बच्चे मेरे सारे आ गए। मैंने बच्चों को बैठाला है, और क्योंकि मेरा सर उठाया ही नहीं जा रहा था, इतना तेज़ दर्द था सर में फ्रेंड्स, फीवर पूरा नहीं उतरा, अभी भी थोड़ा था ही। तो मैं ना शाम को बोली कि पहले आप मुझे दूध मंगा दे, सबसे पहले ना मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं पढ़ा पाऊँगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो शाम ने ट्यूशन के ही बच्चे को भेज करके यहाँ पे दूध मंगवा दिया। तो अब चाय बना ही रही हूँ, तो शाम से हमने पूछा कि आप भी पियेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे भी दे ही दो। ऐसे भी शाम में हम लोग चाय पीते ही हैं, तो अब बन रहा है तो दे ही दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये गुड़ वाली मैं चाय बनाऊँगी। और सच में फ्रेंड्स चाय पी करके ही ना मतलब ऐसा रिलैक्स सा हुआ, नहीं तो जब तक चाय नहीं पी थी ना, मैं पता है ऐसे बच्चे आकर के बैठ गया था, मेरा बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब उठ के बैठी थी, मतलब ऐसा टेंशन बना हुआ था ना कि कैसे पढ़ाऊँ, इतना अजीब मन हो रहा था। बॉडी में ऐसी कपकपाहट सी हो रही थी, फीवर से होता ना एक कपकपाहट सी, वैसी। और दवा खाने से क्या होता है फ्रेंड्स, हल्का सा फीवर ना थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, फीवर सही से उतरा भी नहीं था। तो इसीलिए ना मैं एकदम सोची कि अगर चाय नहीं पीती ना फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाने के लायक नहीं बचती। और 1-2 बच्चे रहते
रहते भी नहीं है कि हाँ चलो किसी तरह पढ़ा के हटा दूँगी। तो ज़्यादा रहते हैं तो फिर थोड़ा टाइम भी लगता है पढ़ाने में, और बच्चों के स्कूल चालू हो गए तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, और अच्छे खासे होमवर्क भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं स्कूल से, तो वो सब करवाना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो सारा चीज़ मुझे एकदम अच्छे से पूरे फोकस के साथ करवाना पड़ता है। बड़े बच्चों को तो चलो आप बता दो वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा आपको खुद भी ज़हन देना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हमने ले लिया दोनों कप, एक मैं शैम को दूंगी और एक मतलब अपने लिए ले लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना पहले शैम को ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं अपना ले करके, और वही है कि पहले चाय वहीं पर बैठे बैठे बनाते हुए पीऊँगी, उसके बाद बच्चों को फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इस टाइम से ना मुझे पता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं बची है। वो तो मैंने ब्लॉग शुरू जस्ट कर दिया था, तो सोची कि ब्लॉग का एंड भी किसी तरह कर ही दूँ, वरना मेरी हालत तो वैसी थी ही नहीं। तो चलिए, ब्लॉग का तो एंड सही से नहीं हो पाया, बस ऐसे ही हो गया। तो देखिए शाम को हमने दे दिया, और अपनी अब चाय लेके जा रही हूँ, पीऊँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी, और आप लोगों से कहती हूँ अल्लाह हाफिज़।